क्या आपको पता है कि रावण के वध के बाद प्रभु श्री राम ने जीत का जश्न मनाया? और आखिर क्यों एक भगवान को ब्रह्म हत्या का पाप लगा और क्यों उन्हें रेत का शिवलिंग बनाना पड़ा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सर्वेश और 12 दिन 12 ज्योतिर्लिंग चैलेंज का आज है 11वां दिन। हमारी फैमिली 950 सब्सक्राइबर तक पहुंच चुकी है और हम 1000 के बेहद करीब हैं। इस पावन यात्रा की खुशी में अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस 1000 के लक्ष्य को पूरा करने में हमारी मदद करें। रावण का वध करने के बाद जब प्रभु श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण वापस लौट रहे थे तो वे गंधमादन पर्वत रामेश्वरम में रुके। वहां मौजूद ऋषियों ने प्रभु श्री राम को एक गहरी बात बताई। उन्होंने बताया कि रावण भले ही एक राक्षस था, लेकिन वो महान विद्वान और कुलीन ब्राह्मण भी था और एक ब्राह्मण की हत्या करने के बाद श्री राम को ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ चुका है। और इस पाप के पश्चाताप के लिए ऋषियों ने मशवरा दिया कि उन्हें एक शिवलिंग की स्थापना कर उनका पूजन करना चाहिए। तभी श्री राम ने हनुमान जी को आदेश दिया कि वे तुरंत कैलाश पर्वत जाए और वहां से एक शिवलिंग लेकर आए। हनुमान जी कैलाश तो पहुंच गए, लेकिन महादेव का दर्शन पाने और शिवलिंग को प्राप्त करने में उन्हें देर हो गई और इधर स्थापना का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था। मुहूर्त को बचाने के लिए माता सीता ने समुद्र के रेत को अपनी मुट्ठी पे भरा और एक शिवलिंग का निर्माण किया और इस शिवलिंग का नाम रामलिंगम है। जब हनुमान जी इस शिवलिंग को लेकर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शिवलिंग की स्थापना तो पहले ही हो चुकी है। वे दुखी हो गए। तब प्रभु श्री राम ने उस शिवलिंग विश्वलिंगम को पास में ही स्थापित किया और वरदान दिया कि रामेश्वरम में सबसे पहले हनुमान जी के लाए शिवलिंग की ही पूजा होगी। रामेश्वरम सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह चमत्कारों का केंद्र है। मंदिर के परिसर के अंदर 22 कुंड है और सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि मंदिर चारों तरफ से समुद्र के खारे पानी से घिरा हुआ है, लेकिन इस 22 कुंड का पानी सबसे ज्यादा मीठा और औषधीय गुणों से भरपूर है। मान्यता है कि इस कुंड में अलग अलग देवताओं की शक्ति वास करती है। श्रद्धालु एक एक करके सभी 22 कुंडों के पानी से स्नान करते हैं और ऐसी मान्यता है कि अगर आप बीमार हैं, मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, तो आप इस पानी से स्नान करके आपको नई ऊर्जा की प्राप्ति होगी। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि काशी की यात्रा तब तक अधूरी है जब तक आप वहां से गंगा जल लाकर रामेश्वरम के शिवलिंग में अभिषेक नहीं करते। और इसी तरह रामेश्वरम का रेत लेकर काशी के गंगा में प्रवाहित करने की भी परंपरा है। रामेश्वरम के पास आज भी वो राम सेतु के पत्थर पाए जाते हैं जो पानी में तैरते हैं। वैज्ञानिक इसे प्यूमस स्टोन कहते हैं, लेकिन भक्तों के लिए आज भी ये श्री राम के नाम की शक्ति का प्रमाण है। तो चलिए जानते हैं कि अगर आप रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखें। यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट मदुरै एयरपोर्ट है, जो कि मंदिर से लगभग 180 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो रामेश्वरम रेलवे स्टेशन आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होने वाला है। तो दोस्तों, ये थी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और महादेव के मिलन की एक अद्भुत गाथा, जिसने भारत के दो छोरों को एक सूत्र पर बांध दिया। महादेव का धाम हमें यह सिखाता है कि चाहे जीत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें हमेशा पश्चाताप और धर्म के रास्ते पे चलना चाहिए। लेकिन हमारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। कल है हमारी सीरीज का अंतिम और 12वां दिन और कल हम बात करेंगे ऐसे ज्योतिर्लिंग की जिसके पीछे की कहानी एक महान शिव भक्त की है, जिसके मृत पुत्र को स्वयं महादेव ने जीवित किया था। क्या आप जानते हैं कि वो ज्योतिर्लिंग कौन सा है और क्यों उसे अंतिम ज्योतिर्लिंग कहा जाता है? तो मिलते हैं कल ठीक इसी समय में। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने में हमारी मदद करें। हर हर महादेव।